but somehow that person was not interested in having somebody eat a meal. और I don't know how आधे घंटे के अंदर जो मैं खाना दे रहा था, I was suddenly staring at the barrel of a gun. मेरे ऊपर 4 फीट की राइफल तान दी गई थी. हेलो, मेरा नाम समर्थ अमरनानी है. हाय, मेरा नाम अमय कुमार है. मैं तेजस हूँ. तो दांतेस बोल चैरिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ. दांतेस बोल चैरिटी पिछले साल अगस्त 2020 से हम लोग काम कर रहे हैं इसमें. इससे पहले भी बहुत सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स थे, बट दांतेस बोल चैरिटी जब से आई है तब से हमारे थोड़े ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गए हैं. हम लोग ऑन अ डेली बेसिस अप्रॉक्सीमेटली 85 to 100 डॉग्स को खाना देते हैं और उनको बेसिक जो नीड्स होती हैं उसको देखते हैं. उसके अलावा अगर कोई रेस्क्यूज़ या अडॉप्शंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम देखते हैं. अगर किसी डॉग जिसको ज़रूरत है उसको हॉस्पिटल ले जाना हो, उसके मेडिसिन्स, उसका इलाज वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ती है, डॉग, कैट, ऑल एनिमल्स इन नीड. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम फोकस कर रहे हैं वो है डॉग्स का स्टरलाइजेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से. तो डॉग्स का स्टरलाइजेशन के लिए भी हम उनको जो नगर निगम के सेंटर्स हैं वहाँ पे उनसे कोऑर्डिनेट करके फैसिलिटेट करते हैं. तो सबसे पहली चीज़, नोबडी डिज़र्व्स टू लिव ऑन द स्ट्रीट्स. कोई भी नहीं रहना चाहिए बिना छत के, बिना खाने के. इंडिया में, भोपाल में भी नंबर ऑफ़ डॉग्स ऑन द स्ट्रीट्स इज़ टू मैनी. हज़ारों कुत्ते हैं जो शहर में अभी भी सड़कों पर सोते हैं, नाली के पास में रहते हैं. हम उन सबको घर तो नहीं दिला सकते हैं, पर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि और सड़क पे दूसरे डॉग्स पैदा ना हों. स्टेरिलाइजेशन ना सिर्फ जानवरों की हेल्प करता है, पर सोसाइटीज़ में ज़्यादा डॉग्स हो जाने से जो लोगों को प्रॉब्लम होती है वो भी एलिमिनेट करी जा सकती है. नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ विन-विन फॉर अस एंड फॉर डॉग्स एज वेल. So far, Dantes Bowl Charity has gotten 5 dogs sterilized, and that was in a month. उसके बाद sterilizations are not ongoing right now, जिस वजह से our efforts have stopped. I think in October 2019 was when the first adoption happened. Dantes Bowl was not a thing then. एक पपी हमें सड़क पे मिला था. उससे पहले we had Baba, तो we wanted कि इस पपी को भी कोई अच्छा घर मिले. We bought him. Under 4 hours we found a family for him. And that is why we got into the activity of getting dogs adopted. तो ये जून 2018 की बात है. मैं और तेजस्व घोड़ा नक्कास पे फ़ोन रिपेयर करवाने गए थे. वहाँ एक बहुत ही छोटा सा पपी मेरे पास आया लंगड़ाते हुए और मेरे पास बैठा. तब तक मैंने सिर्फ एक बार डॉग पाला था. ना मैंने कभी किसी डॉग को हॉस्पिटल पहुँचाया था, ना किसी को अडॉप्ट किया था. और वो पपी को मैंने देखा, मैं उसके साथ बैठा, मैंने उसको गोदी में उठाया. उसके पैर में एक घाव था. तो मैंने तेजस्वी से बोला, इसको घर ले चलते हैं, इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और वापस छोड़ देंगे. एंड दैट इज़ हाउ दांते केम इनटू आवर लाइव्स. वो हमारे साथ 4 महीने रहा. अनफॉर्चुनेटली इन अक्टूबर ऑफ 2018 वी लॉस्ट हिम. बट वो जो एक्सपीरियंस था और वो जो सीख, वो जो प्यार दांते देकर गया कि डज़ नॉट मैटर आप किसी के साथ कितने दिन रह रहे हो या आप किसी को कितना अच्छा घर दे सकते हो. हमारे पास भी बहुत कुछ नहीं था देने के लिए, बट द फैक्ट दैट वी वांटेड दांते टू हैव अ बेटर लाइफ दैन जस्ट बीइंग ऑन द स्ट्रीट्स, चोट के साथ, बड़े कुत्तों से मार खाते हुए. एंड ऑल्सो व्हाट दांते गेव टू अस, इतना सारा प्यार उससे पहले हमने कभी नहीं देखा था कि कोई जीव आपको इतना प्यार कर सकता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस इन रिटर्न. एंड दैट इज़ व्हाट स्टक विद मी. वो दांते के साथ 4 महीने बिताने के बाद मेरा आउटलुक चेंज हुआ. जो दूसरे डॉग्स हैं सड़क पे, मैं दूसरे डॉग्स को खाना देने लगा. मुझे उनकी तकलीफ़ें दिखने लगी, मुझे उनकी चोट दिखने लगी जो उससे पहले मुझे नहीं दिखती थी. और दैट वाज समथिंग विच वाज giving me a sense of satisfaction and probably changing somebody's life for good. And from June of 2018, since I met Dante, to August of 2020 when we started Dante's Bowl Charity with the hope of giving the same love and care that Dante gave to us. लास्ट ईयर सबके लिए डिफ़िकल्ट था. लास्ट ईयर जैसे ही लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड गया. उसके साथ में सारे स्ट्रीट डॉग्स का खाना ख़त्म हो गया. कोई रेडी वाला, कोई ठेले वाला, कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं था. इसका मतलब था किसी को खाना नहीं मिलेगा. तो हम लोग रोज़ 100 से 150 डॉग्स को खाना देने निकलते थे. और एक रात की बात है, मैं खाना दे रहा था
और किसी घर से किसी को प्रॉब्लम हुई खाना देने की, उन्होंने मुझसे आके झगड़ा किया, बात हुई, मैंने बोला यहाँ नहीं, आपके घर के सामने नहीं डल रहा है। जो नॉर्मल एनिमल फीडर स्क्रिप्ट होती है सिचुएशन डिफ्यूज़ करने की, वो सब ट्राई करी, बट समहाउ दैट पर्सन वाज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग समबडी ईट अ मील। और आई डोंट नो हाउ आधे घंटे के अंदर जो मैं खाना दे रहा था, आई वाज सडनली स्टेयरिंग एट द बैरल ऑफ अ गन। मेरे ऊपर 4 फीट की राइफ़ल तान दी गई थी, और just for feeding dogs. And why it escalated, what was my role in it, I would never know. But that was a scary moment कि I was looking at a gun, not sure कि वो शूट करेगा या नहीं. And उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मैंने पुलिस को कॉल किया, but like there is a lot of bureaucratic red tapeism हमारे यहाँ. There is a lack of sensitivity, there is a lack of information amongst the police as well, amongst other government bodies, जिसकी वजह से मुझे पुलिस से भी हेल्प नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे नगर निगम से भी हेल्प नहीं मिली. बट येस, दैट वाज डेफिनेटली एन एक्सपीरियंस विच टॉट मी कि कुछ लोगों को दूसरों के एग्जिस्टेंस से भी दिक्कत होती है. बट दैट इज़ नॉट टू से सारे लोग ऐसे ही मिलते हैं. कई बार हमें ऐसे भी लोग मिले हैं जो हमें खाना देते हुए देख के सामने से खाना देने लगे हैं. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें देखते हैं खाना देते हुए और फिर आते हैं, भैया हम भी इसको खाना देते हैं, या भैया आज सुबह मैंने इसे रोटी दी. सो आई थिंक जो इनोसेंस है, जो ह्यूमैनिटी अलाइव है, दैट काउंटर्स ऑल ऑफ द बैड एक्सपीरियंसेस दैट वी कम अक्रॉस, एंड दैट कीप्स मी होपफुल फॉर अ बेटर वर्ल्ड. डेफिनेटली. कुत्ते हम सबको पसंद होते हैं, पर हमें पसंद आते हैं समहाउ ये लैब्राडोर्स, ये गोल्डन रिट्रीवर्स, ये जर्मन शेफर्ड्स, ये पग्स, जो आपके इंस्टाग्राम को कूल बनाते हैं. समहाउ वी हैव कंफ्यूज्ड cool and kind with looking fancy, with looking exotic, and there is nothing wrong in having any breed whatsoever. बट हम जब एक पपी को अपने घर लाते हैं एक ब्रीडर से ख़रीद के, हम सिर्फ वो देखते हैं जो एक छोटा 2 महीने का पपी हमारे घर आया है, उसके पीछे की जो सच्चाई है, उसके पीछे जो ब्रीडिंग का ब्लैक बिजनेस है, जो ईविल कॉरपोरेशन है ब्रीडिंग की, जिसका सच हमारे पास नहीं आता है. मैं उसमें 2 मिनट लूँगा. हमारे पास जो एक पपी आता है, सबसे पहली बात तो उसकी मदर 21 times out of 21 times is made to reproduce under forceful sexual relationships. जिस स्टैंड पर फीमेल को बांध के उसको प्रेग्नेंट किया जाता है, उस स्टैंड को रेप स्टैंड कहते हैं. This word in itself speaks volumes about हमारे घर जो पपी आ रहा है उसकी मदर ने कितना एंड्योर किया है. Pregnant female dogs are kept in 2 feet by 2 feet का cages, stacked one atop the other, जिसमें ऊपर जो फीमेल है और उसके बच्चे हैं, उसका पूप एंड पी नीचे आता है और नीचे आता है. और यही इन्हीं 50 पपीज़ में से एक पपी उठकर धुलकर हमारे घर आ जाता है. इस स्टैक ऑफ 50 पपीज़, जिसमें से शायद 10 मर जाते हैं, जिसमें से कुछ पपीज़ ब्रीडर्स सड़क पे छोड़ देते हैं, जिसमें से हॉस्पिटल पे छोड़ दिए जाते हैं बिकॉज ट्रीटमेंट इज़ एक्सपेंसिव कंपेयर टू गिविंग अप ऑन अ लाइफ. उसके अलावा आफ्टर अ फीमेल रीचेस 6 और 7 years ऑफ एज, जब वो और बच्चे नहीं दे सकती है, देन दैट फीमेल डॉग बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द ब्रीडर. उस टाइम पे उसको हम लोगों ने ही इनफैक्ट कई बार ऐसे केसेस हैंडल किए हैं जिसमें फ़ीमेल डॉग्स को पार्क पे बांध के छोड़ दिया जाता है, फ़ीमेल डॉग्स को सड़क पे छोड़ दिया जाता है. आज भी आप अगर लिंक रोड पे जाएं और 2 घंटा रुकें, आई एम श्योर एक फ़ीमेल डॉग आपको बाहर मिलेगी, बिकॉज लिंक रोड इज़ अ वेरी हॉट प्रॉपर्टी जहाँ ब्रीडर्स फीमेल डॉग्स को छोड़कर चले जाते हैं. तो अगर आपको चाहिए, यू कैन स्टिल अडॉप्ट. Dantes Bull Charity के अलावा there are so many incredible organizations working in Bhopal and around the country which can help you find the puppy that you've been looking for without having to spend a lot of money and also not funding this evil business that is breeding. Speaking of people जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, I don't know if she's going to watch this video or not. I hope she does. There's a girl, Vandana,
वो 16 साल की है, वो लाल घाटी में ग्लोबस ग्रीन्स एरिया में रहती है एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग, जो वहाँ पे अभी बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ पे, एंड शी फीड्स ऑल द डॉग्स इन हर एरिया। रिसेंटली कुछ लोगों को उसके फीड करने से दिक्कत हुई, उसके साथ बहुत बदतमीज़ी की गई एंड शी गेट्स अप नाउ एट 5 AM इन द मॉर्निंग ताकि वो तब डॉग्स को फीड कर सके जब कोई उसे देख ना रहा हो। Like we've talked about it repeatedly, हम लोग रोज़ लगभग 100 डॉग्स को खाना खिलाते हैं and it is an exhausting task, which is why we're looking for other avenues on how to improve the situation of dogs on the streets। और उसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि हर कोई अपने घर के पास के 2 कुत्तों का ध्यान रखे। 2 भी बहुत ज़्यादा है। आई डोंट थिंक देर आर एज मैनी डॉग्स एज देर आर ह्यूमन्स। तो अगर हर इंसान अपने घर के पास के एक डॉग का ध्यान रखे तो हम जैसे लोगों की शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो रोज़ बाल्टी में चावल भर के या बोरी में डॉग फूड भर के सारा एरिया कवर करते हैं। नॉट दैट वी डोंट लाइक डूइंग इट, इट इज़ मोर for us than it is for them to spend that 1 hour, 1 घंटा करीब 50 डॉग्स के साथ खेलना, उनकी वैगिंग टेल्स देखना, उनके हाउल्स सुनना, उनकी लिक्स लेना। आई थिंक दैट इज़ थेरेपी इन इटसेल्फ, दैट इज़ द चीपेस्ट थेरेपी आई हैव बिन टू and this is why I implore, I invite everybody to join this journey, not as a part of Dante's Bowl charity if you want, but like in your own homes, in your own societies, कि आप घर के बाहर आए और 2 दोस्त ढूंढें जिनको डॉग्स पसंद है और उनके साथ अपने घर के पास डॉग्स को खाना खिलाएं। अगर किसी को मेडिकल नीड है और आपको नहीं पता क्या करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या नगर निगम को कॉल कर सकते हैं, या हमारे जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो भोपाल में अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने लेवल पर एनिमल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गुड। आपको सिर्फ अपने घर से बाहर निकल के और देखना है किसको ज़रूरत है और हम क्या कर सकते हैं। तो आई वॉज रिसेंटली टॉकिंग टू अ फ्रेंड जिसमें हम बात कर रहे थे चेंज मेकर और चेंज फैसिलिटेटर की। तो कुछ लोग अपने अपने लेवल पर छोटा छोटा काम करते हैं जिससे आज कोई चेंज आ रहा है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो एक छोटा एक्शन ऑफ चेंज या एक्ट ऑफ काइंडनेस को मैसेज के थ्रू एम्पलीफाई करना, विच इज़ व्हाट आई थिंक कारवां इज़ डूइंग टुडे, टू टेक ऑल ऑफ दीज रियली स्मॉल uninteresting stories to some and putting it on a platform where it becomes interesting for many, and may these stories inspire people to do good, to become better in their own lives, is a task that is honorable and commendable in itself. And so hats off to Team Carvan for taking up that challenge to making content that is needed, that is entertaining, that is refreshing, and that makes this world a better place. So cheers to that.